नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने को परिवर्तन यात्रा निकालेगी भाजपा। साथियों की जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पहले शीला दीक्षित के रहते हुए 3 विधानसभा का चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हाथों से खाई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राजनीति पर कब्जा जमाया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 दशक से सत्ता से दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय सत्ता तक पहुंचने के लिए अब परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के संगठन के नेताओं ने राजस्थान के रणथंभौर में आरएसएस के साथ मंथन किया था। उसके मंथन के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली में पार्टी को कैसे सत्ता में लानी है, कैसे चुनाव में विजय अभियान को चलाना है, इसको लेकर के रणनीतियां बनाते हुए दिखाई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूरी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय नेताओं ने रणथंभौर में हुई बैठक और सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दिल्ली के नेताओं से जनता के बीच में सक्रियता बढ़ाने को कहा और उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की जो फेलियर है, अरविंद केजरीवाल सरकार की जो फेलियर है, उस फेलियर को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए। साथ ही केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जो सरकार है केंद्र की, उस सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बताया जाए और ऐसी योजनाओं के बारे में बताया जाए जिन योजनाओं की जो केंद्र की योजना है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने उसको लागू नहीं किया, उन योजनाओं को भी लोगों को बताया जाए। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच में रह करके इस प्रकार के भाजपा को मजबूत करने का प्रयास करना। पार्टी ने इस बात को तय किया कि एक परिवर्तन यात्रा पूरे दिल्ली में निकाली जाएगी। संभवतः ये परिवर्तन यात्रा 15 नवंबर के बाद निकाली जाएगी और उस दौरान ये परिवर्तन यात्रा लोकसभा के सांसद उसमें एक्टिव रहेंगे और उनके अपने अपने क्षेत्रों का वो नेतृत्व करेंगे। ये पद जो उनकी जो परिवर्तन यात्रा है दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचनी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा के सामने चुनौती एक चेहरा की भी रही। यद्यपि चेहरा को लेकर के भी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा होगा और चल भी रहा है, लेकिन पार्टी बिना चेहरे को घोषित करे चुनाव मैदान में उतरे या फिर चेहरा ला करके पहला मंथन ये चल रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा के लिए एक चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल की आवाज़ जो राष्ट्रीय पहचान की है, उनके सामने टिकने वाले कोई चेहरा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले किरण बेदी को भी चेहरे के रूप में पेश कर देख चुकी है, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अब बदला हुआ माहौल है। 2020 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से 2025 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बदले हुए माहौल में होगा। अब आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के घोटाले और कदाचार का आरोप है। आम आदमी पार्टी की फेलियर की चर्चाएं हैं। ऐसे में जनता के बीच में जाकर के आम आदमी पार्टी के फेलियर को, उनकी सरकार के फेलियर को उठाना और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता करके दिल्ली की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की पूरी जो कैबिनेट है,
वो सड़कों पर है, सड़कों पर गड्ढे ढूंढ करके उनको बनाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी मारलोना समेत आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को यह एहसास है कि दिल्ली के सड़कों के गड्ढे कहीं उनके सत्ता को डगमगा न दे, इसलिए वो इन गड्ढे को भरने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जन अदालत कार्यक्रम का आयोजित कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाजी आम आदमी पार्टी मार ले जाती है या फिर भाजपा 2-2.5 दशक के सूखे को खत्म कर पाती है। कांग्रेस का भी अहम रोल दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहने वाला है और दिल्ली प्रदेश इकाई का अध्यक्ष देवेंद्र यादव जिस प्रकार से कांग्रेस को सलाम और झुग्गी झोपड़ियों में ले जा करके मजबूत कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बीच में फिर से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की भी भूमिका दिल्ली के चुनाव में अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।